about the most important concept that helps us see the environment around us, the beautiful environment around us, is sensation. अपन बिना सेंसरी ऑर्गन्स के नहीं देख सकते हमारा एनवायरनमेंट। अपन फिर अपने इनर वर्ल्ड ऑफ माइंड में ही रहते, क्योंकि जो सेंसेशन है इट इज़ द विंडो टू द एनवायरनमेंट, टू द आउटसाइड वर्ल्ड। ये जो कॉन्सेप्ट है साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रीवियस वीडियो जो मैंने बनाया था वो अटेंशन पे बनाया था, टाइप्स ऑफ अटेंशन एंड मॉडल्स ऑफ अटेंशन। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अगर आपको जाके अब अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं। जब अपन सेंसेशन की बात करते हैं तो सबको पता है कि 5 सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं जो अपन बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। आईज, ईयर्स, स्किन, टंग एंड नोज हेल्प करते हैं विजन में, हियरिंग में, टच में, स्मेल में एंड टेस्ट में। सेंसेशन क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस बाय विच वी रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द आउटसाइड इन्वायरमेंट। अब अपन ने इंफॉर्मेशन रिसीव कर ली, पर आगे का प्रोसेस क्या होता है, कैसे वो इंफॉर्मेशन ब्रेन में जाती है, उस पर भी हम फोकस करेंगे। नाउ कोई भी सेंसरी स्टिमुलाई आया, किसी ने बहुत ज़ोर से मेरा नाम लिया, या डिम लाइट थी रूम में और बहुत बहुत तेज़ लाइट किसी ने ऑन कर दी, राइट, जो आंखों को चुभ रही है, या फिर कंस्ट्रक्शन चल रहा है रोड पे, तो अलग अलग सेंसरी स्टिमुलाई हम एनकाउंटर करते हैं अपनी एवरीडे लाइफ में। पर कैसे ये सेंसरी स्टिमुलाई जो हैं वो ट्रांसफ़र करते हैं ब्रेन में, इज़ थ्रू न्यूरल सिग्नल्स। न्यूरॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आपने बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर पढ़ा होगा, एक्शन पोटेंशियल पढ़ा होगा, तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि कैसे जो स्टिमुलाई हैं वो कन्वर्ट होते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, फिर केमिकल्स में। तो वो अपन, अगर आपने नहीं पढ़ा तो अपन बाद में इस पे वीडियो बनाएंगे, पर अभी के लिए जो सेंसरी स्टिमुलाई है वो ट्रांसफ़र हो रहा है न्यूरल सिग्नल्स के थ्रू हमारे ब्रेन में। अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम सेंसरी सिस्टम टू फ्रॉम सेंसरी सिग्नल टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज ट्रांसडक्शन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन? ट्रांसडक्शन, जिसमें हमारा नर्वस सिस्टम हेल्प करता है, इन्वॉल्व्ड है हमारा नर्वस सिस्टम। तो जो ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है जो प्रोड्यूस होती है हर एक रिसेप्टर जब सेंसरी स्टिमुलाई लेता है, इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं रिसेप्टर पोटेंशियल। क्या बोलते हैं अपन? रिसेप्टर पोटेंशियल। अब ऐसा तो है नहीं कि नोज़ के थ्रू अपन कुछ सुन सकते हैं या फिर कानों के थ्रू अपन कुछ स्मेल कर सकते हैं, बिकॉज जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है हर एक ऑर्गन पे वो बहुत डिफरेंट है। वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टिमुलस लेते हैं। दैट्स वाई देयर इज़ अ रिसेप्टर स्पेसिफिसिटी। वो जो स्टिमुलस लेंगे वो बहुत स्पेसिफिक होगा। नोज सिर्फ स्मेल कर पाएगी और सारे जितने भी सेंसरी स्टिमुलाई हैं रिलेटेड टू स्मेल सिर्फ वही ले पाएगी, ठीक है। कान से सिर्फ सुन पाएंगे, स्किन से अपन टेम्परेचर फील कर पाएंगे या प्रेशर फील कर पाएंगे। तो हमारी रिसेप्टर की स्पेसिफिसिटी होती है कि वो किस टाइप का स्टिमुलस लेता है। मैंने आपको बताया था पहले कि एक्शन पोटेंशियल, डीपोलराइजेशन, हाइपरपोलराइजेशन जो प्रोसेस है, कैसे वो एक न्यूरॉन में चलता है या वो टेक प्लेस होता है, वो अपन बाद में देखेंगे। तो कैसे सेंसरी स्टिमुलाई उस इलेक्ट्रिकल इन्फॉर्मेशन को आगे पास करता है वो अपन बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर में पढ़ेंगे। अब अपन सेंसेशन पढ़ रहे हैं। सेंसेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है थ्रेशोल्ड, राइट। मेन कंट्रीब्यूटर्स वेबर एंड फेक्नर, इन दोनों का मेजर कंट्रीब्यूशन था साइकोफिजिक्स में। साइकोफिजिक्स क्या होता है? साइकोफिजिक्स जो रिलेशनशिप बताता है, नॉर्मल नहीं, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बताता है फिजिकल स्टिमुलाई एंड फिजियोलॉजिकल एक्सपीरियंस के बीच में। हमारी बॉडी कैसे क्या एक्सपीरियंस करती है किस फिजिकल स्टिमुलाई को लेके,
वो होता है साइकोफिजिक्स। यहाँ पे अपन साइकोफिजिक्स नहीं, सेंसरी थ्रेशोल्ड्स की बात करेंगे। वेबर और फेक्नर को और डिटेल में पढ़ेंगे जब अपन आगे इन कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। यहाँ पे अभी जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही पढ़ाया है मैंने। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड फर्स्टली होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आपके आर्म पे मैंने पेन से पॉइंट करा एक बार, आपको कुछ फील नहीं हुआ। सेकेंड टाइम करा, कुछ फील नहीं हुआ। थर्ड टाइम करने पे आपको एक प्रेशर फील हुआ। तो थर्ड टाइम जो है वो आपका एक लोएस्ट पॉइंट है एट विच यू गेव अ रिस्पॉन्स, राइट। तो आपने रिस्पॉन्स कब दिया, थर्ड पॉइंट पे। तो थ्रेशोल्ड इज द लोएस्ट पॉइंट एट विच a particular stimulus will cause a response in the organism। ठीक है, ये है थ्रेशोल्ड का मतलब। अब लोग बोलते हैं इस एरिया का हाई थ्रेशोल्ड है, इस एरिया का लो थ्रेशोल्ड है। व्हाट डू दे मीन? इट्स वेरी सिंपल। मैंने आपके आर्म पे जब पॉइंट करा पेन तो आपको थर्ड टाइम फील हुआ, राइट। थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम भी होगा, फिफ्थ टाइम भी होगा और ज़्यादा होगा, ठीक है। पर जब मैंने आपके चीक्स पे किया, ठीक है, तो आपने फर्स्ट टाइम में ही बता दिया कि हाँ आपको पेन फील हुआ। अब इसका जो थ्रेशहोल्ड है चीक्स का अपने, वो कम है। अपने आर्म का जो स्किन का थ्रेशहोल्ड है वो ज़्यादा है। तो ये मतलब होता है हाई थ्रेशहोल्ड एंड लो थ्रेशहोल्ड से। पर आपको बेसिकली पता चल गया होगा कि थ्रेशहोल्ड का मतलब क्या है। तो थ्रेशहोल्ड के कॉन्सेप्ट पे ही वेबर और फेक्नर ने बोला था। अभी यहाँ पे अपन वेबर देख रहे हैं, इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया था, दैट इज जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस, जिसको अपन डिफरेंस थ्रेशहोल्ड भी बोलते हैं। सो वेबर ने वेबर लॉ निकाला था एक, उन्होंने वो बहुत इंटरेस्टिंगली उन्होंने बताया था कि वो ये एक्सप्रेस करना चाहते थे कि कैसे इंसान जो है दो वेट्स के बीच में डिफरेंस बता पा रहा है। अब अपन इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। मैंने आपको 100 ग्राम्स ऑफ वेट दिया, कितना दिया, 100 ग्राम्स ऑफ वेट। उस पे ये जो है आपका एक स्टैंडर्ड वेट है। क्या है, एक स्टैंडर्ड वेट। अब जो और मैं वेट्स यूज करूंगी ना वो क्या है, कंपेरेबल वेट। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अगर अपन फेबर की थ्योरी में अपन जाए तो। मैंने आपको 100 ग्राम्स ऑफ वेट दिया, उस पर मैंने 1 ग्राम ऑफ वेट और रखा। कितना रखा, 1 ग्राम ऑफ वेट, ठीक है। इस पे मैंने डाला। मैंने आपसे पूछा कि आपको हैवी लगा और थोड़ा, या आपको डिफरेंस फील हुआ। आपने बोला कि नहीं, मेरे को कोई डिफरेंस फील नहीं हुआ। मैंने सोचा कि अपन 1.5 0.5 और अपन ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो 1.5 हो गया। मैंने कहा कि अब आपको फील हुआ वेट, मैंने आपसे पूछा, आपने कहा नहीं हुआ। जब मैंने 2 ग्राम रखा तो आप बोले कि हाँ वेट मेरे को फील हुआ। आपको डिफरेंस दिखा 100 ग्राम्स ऑफ वेट में और 2 ग्राम और ऐड करने में। थ्रेशोल्ड का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे भी समझ आ गया होगा। तो वेबर ने यही बताया कि कैसे इंसान डिस्क्रिमिनेट कर पाता है बिटवीन टू डिफरेंट वेट्स, जिसको अपन बोलते हैं जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस या फिर डिफरेंस थ्रेशोल्ड। वेबर और फेक्नर में यही डिफरेंस है कि यहाँ पे स्टिमुलस ऑलरेडी इंसान के पास था, एक स्टैंडर्ड वेट ऑलरेडी था। फेक्नर के कॉन्सेप्ट में उसने कोई स्टिमुलस नहीं दिया था पहले, ठीक है। अब ये जो 100 ग्राम पे 2 ग्राम और ऐड करा तो इसका तो एक रेशो आ जाएगा ना, 2:100 का रेशो। अब वेबर बोलते हैं कि ये रेशो ना कांस्टेंट है। कैसे कांस्टेंट है, कांस्टेंट है मतलब कि इसका जो आया रिजल्ट दैट इज 0.02। क्या आया रिजल्ट, 0.02। यहाँ पे अपन समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू, राइट। कांस्टेंट रेशो आया 0.02। इसका मतलब ये है कि अगर अपन इसको ऐड करेंगे ना तो अपन को पता चल जाएगा कि कितना वेट हम और ऐड करें अपने स्टैंडर्ड वेट में। मैंने आपको स्टैंडर्ड वेट दिया 50 ग्राम का, राइट। उसमें मैंने कांस्टेंट ऐड कर दिया 0.02, यहाँ पे आप देख सकते हैं, राइट।
और उसका जो रिजल्ट आया वो 1 आया। इसका मतलब है कि अगर मैं 1 ग्राम ऐड कर दूँ ना 50 ग्राम में, तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ हैवी हो गया है हमारा वेट। तो दिस वाज ऑल अबाउट वेबर। अगर मैंने आपको 200 ग्राम्स ऑफ वेट दिया, ठीक है, और मैंने अपना एक कांस्टेंट ऐड करा, तो जो रिजल्ट आएगा ना वो आएगा 4 ग्राम्स। इसका मतलब है कि 200 ग्राम्स में अगर मैं 4 ग्राम्स और ऐड करूँ ना तो आपको डिफरेंस फील होगा। 200 ग्राम्स में अगर 1 या 2 ग्राम ऐड करूँ तो आपको डिफरेंस फील नहीं होगा, पर 4 ग्राम ऐड करने पर आपको डिफरेंस फील होगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये वेबर ने दिया था। यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर एक्सपेरिमेंटेशन ही टुक स्टैंडर्ड वेट एंड कंपेरेबल वेट, और उन्होंने आइडेंटिफाई करा दैट द एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट स्मॉल डिफरेंसेस इन स्टिमुलाई डिपेंड्स। जो अपन डिस्क्रिमिनेट कर पाते हैं ना स्टिमुलाई के बीच में, वो सिर्फ अपन इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलस पे ही डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ 100 ग्राम्स ऑफ वेट पे ही डिपेंड नहीं करता, पर रेशो क्या है स्टैंडर्ड और कंपेरेबल वेट का उस पे भी डिपेंड करता है, और ज़्यादा डिपेंड करता है। जो जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस है ना, वो बताता है कि 50% ऑफ द टाइम लोगों को डिटेक्ट हो जाएगा डिफरेंस। 100% ऑफ टाइम नहीं बोला, सिर्फ 50% ऑफ टाइम बोला है। आप इसको और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप नेट पे सर्च करिए वेबर, यू कैन रीड मोर अबाउट इट। बाकी प्रॉपर जो वीडियो है वो मैं बाद में पोस्ट करूँगी, जिसमें मैं प्रॉपर थ्योरीज बताऊँगी कि वेबर ने क्या बोला था और क्या थ्योरीज दी थी साइकोफिजिक्स के कॉन्टेक्स्ट में। अब अपन फेक्नर की बात करते हैं। फेक्नर ने भी वेबर की आइडिया को एक्सपैंड किया था बहुत ज़्यादा। उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया था वो जीएनडी नहीं है, जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस, बट है एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। क्या है? एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। जो पेन का मैंने आपको एग्जांपल दिया था वो एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड में आ रहा है। यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, परफ्यूम इन द अपार्टमेंट। इफ यू आर सिटिंग इन द अपार्टमेंट और मैंने एक ड्रॉप ऑफ परफ्यूम डाला, मैंने आपको बोला अपार्टमेंट की न्यूट्रल स्मेल है, ठीक है, मैंने आपको बोला कि आपको कोई स्मेल आइडेंटिफाई हुई? आपने बोला नहीं हुई। मैंने 2 ड्रॉप्स डाले, नहीं हुई। जब मैंने 5th ड्रॉप डाला तो आपको स्मेल आइडेंटिफाई हुई। तो जो ये 5th ड्रॉप है इज द लोएस्ट लेवल ऑफ स्टिमुलेशन अ पर्सन कैन डिटेक्ट 50% ऑफ द टाइम, राइट। तो बस डिफरेंस ये था कि वहाँ पे ऑलरेडी एक स्टिमुलस है, लाइक कंपेयर करने के लिए यहाँ पे जो है ऑलरेडी एक स्टिमुलस नहीं है, लाया गया है, और वो पहले कब डिटेक्ट होता है, किस लेवल पे डिटेक्ट होता है, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। वेबर फेक्नर ने और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए थे जिसको हम आगे जाके पढ़ेंगे इन द अपकमिंग वीडियोस। नाउ जब अपन देखते हैं सेंसेशन के बारे में, तो अडेप्टेशन एंड हैबिचुएशन एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। हैबिचुएशन और अडेप्टेशन में डिफरेंस क्या है? हैबिचुएशन थोड़ा थोड़ा कॉन्शियस लेवल पे आकर करता है, जो सेंसरी अडेप्टेशन है वो थोड़ा अनकॉन्शियस लेवल पे आकर करता है। यहाँ मेजरली इन्वॉल्व है हमारे सेंसरी रिसेप्टर्स। यहाँ पे हैबिचुएशन में हमारे परसेप्चुअल एक्सपीरियंस ऑफ द पर्सन इज इन्वॉल्व्ड। फॉर एग्जाम्पल कि आपने अपनी बॉडी पे परफ्यूम अप्लाई किया, तो इंस्टेंटली फॉर 5 to 10 मिनट्स आपको वो स्मेल आएगी और आपका ध्यान उस स्मेल पे रहेगा, पर आफ्टर 10 मिनट्स आप भूल जाओगे स्मेल के बारे में और बाकी काम करने लगोगे एनवायरनमेंट में, क्योंकि आपकी नोज ने वो स्मेल को अडेप्ट कर लिया है, राइट। अब सेंसरी अडेप्टेशन का जो कॉन्सेप्ट है इज वेरी इंपॉर्टेंट for people to tune out distractions and focus on the most relevant or important stimuli around them. अगर मैं उस परफ्यूम की स्मेल से हर टाइम ओवरवेल्म रहूंगी तो क्या मैं बाकी इम्पोर्टेंट काम कर पाऊंगी? नहीं। तो सेंसरी अडेप्टेशन और हैबिचुएशन जो है हमें हेल्प करता है कि कैसे जो सेंसरी रिसेप्टर्स है ना वो अनचेंजिंग इंफॉर्मेशन को इग्नोर करें। हमारे माइंड को बहुत पसंद है
चेंजेबल इंफॉर्मेशन को देखना, वो ट्राई करता है कि वो अनचेंजिंग इंफॉर्मेशन को इग्नोर करे, ठीक है, सबसाइड कर दे इंडिविजुअल में, राइट। तो जो सेंसरी अडेप्टेशन है वो कॉन्शियस कंट्रोल से नहीं होता, वो हमारे सेंसरी रिसेप्टर्स पे अकर करता है वो चेंज। इट मीन्स कि वो सेलुलर लेवल पे वो चेंज होता है। जब अपन हैबिचुएशन की बात करते हैं तो ये मोर परसेप्चुअल एक्सपीरियंस है। फॉर एग्जांपल कि मेरे घर के बाहर रोड कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ठीक है, और ठीक है, मैंने आइडेंटिफाई करा रोड कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अब काम चल रहा है, 30 मिनट हो गए वो काम को चलते हुए, ठीक है, और मेरा ध्यान था काम पे। पर अब मेरे को कल के लिए एक प्रोजेक्ट सबमिट करना है अपने कॉलेज में। तो जो पहले ध्यान था, ठीक है, जो मैं पहले सुन रही थी प्रॉपरली उस रोड कंस्ट्रक्शन को, अब मैं अपने आप ही अपना फोकस शिफ्ट करके अपने प्रोजेक्ट पे आ जाऊंगी। तो ये जो है कैसे हमारे परसेप्चुअल एक्सपीरियंस जो है वो डिक्रीज हुआ, ठीक है, और हमने दूसरे स्टिमुलाई पे फोकस करा। तो ये चीज़ हमें बताता है हैबिचुएशन, जो कॉन्शियस कंट्रोल में के हिसाब से होती है, कॉन्शियस कंट्रोल के अंडर होती है हैबिचुएशन, ठीक है। जैसे आपको एक गाना बहुत पसंद था, फेवरेट सॉन्ग था आपका, मतलब the song was connected to you in some or the other way and it has some kind of impact on you, पर ओवर द इयर्स जब आप उस सॉन्ग को सुनते हो तो सेम इम्पैक्ट नहीं रह पाता, राइट। जो पहला सेंसरी फीलिंग आई थी आपको सॉन्ग को लेके वो नहीं रह पाती। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है हैबिचुएशन का, राइट। तो सम ऑफ द लोअर सेंटर्स ऑफ द ब्रेन वो हमारे फिल्टर कर लेते हैं सेंसरी इंफॉर्मेशन को और इग्नोर करते हैं हमारे कॉन्शियस अटेंशन टू द स्टिमुलाई जो हमारे चेंज नहीं हो रहे हैं। आपको मेजर डिफरेंस पता चल गया हैबिचुएशन का, जो थोड़ा वॉलेंटरीली अकर करता है, एंड सेंसरी अडेप्टेशन का जो इनवॉलेंटरी अकर करता है। सेंसरी अडेप्टेशन जो है वो स्लो भी हो सकता है, वो फास्ट भी हो सकता है, और वो पेन परसेप्शन पे अकर नहीं करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जब अपन सेंसेशन के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हम नए स्टिमुलस पे ध्यान दे देते हैं, कैसे जो ऑलरेडी आसपास चीज़ें चल रही हैं हम उसको इग्नोर कर देते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू ऑल, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो and press the bell icon if you want to get updated about more videos. Thank you.